मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज से हम लोग हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर। आज से हम लोग हिंदी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हिंदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। हिंदी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वर्णमाला में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्णमाला कुल कितना होता है। तो वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या क्या होती है? 41। तो आइए हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा, भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा यानी कि भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि भाष का अर्थ होता है, क्या होता है? बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। यानी कि भाष का अर्थ होता है बोलना। क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ देता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। और वर्णों को हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं। वर्णों को हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला तो एक तो हो गया स्वर, एक क्या हो गया? ये आपका ये स्वर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। यानी कि इसमें स्वर को कितना दिखाएगा? 11 और व्यंजन कितना है? 41। तो अभी तो ये दोनों ऐड हुआ है तो कितना हो गया? 52। यानी कि ये 52 हो गया है। 52 यानी कि ये 52 हो गया है। जैसे अब आगे हम लोग देखते हैं कि स्वर हम लोग पढ़ते हैं। स्वर में हम लोग ये पढ़ते हैं, स्वर को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। स्वर को हम लोग 3 भागों में बांट कर देखते हैं। जैसे पहला तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पे, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पे, तीसरा मुख के आधार पे, यानी कि मुख के द्वारा जो बोला जाता है उसके आधार पे। तो पहला हम लोग देखते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पे। यानी कि मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो ह्रस्व स्वर, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? ये ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। वीडियो के एग्जाम में 2018 में वीडियो के एग्जाम में ये एकदम हुबहू पूछ लिया था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। हुबहू भी एकदम यही क्वेश्चन आया था। आप लोग देख लीजिएगा पेपर उठाकर कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा? ई, छोटी ई और ऊ। दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा? ये आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, आ। यानी कि इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8 है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 3 है। ह्रस्व स्वर का उच्चारण करने में समय कम लगता है, क्योंकि यह एक मात्रिक है। यानी कि इसमें क्या है? एक मात्रा है। ह्रस्व स्वर में क्या है? एक मात्रा है। और इसमें देखिए, इसमें सभी में क्या है? डबल मात्रा है। यानी कि ह्रस्व स्वर में बोलने में समय कम लगता है, और दीर्घ स्वर को बोलने में क्या लगता है? समय अधिक लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में अधिक समय लगता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ह्रस्व स्वर कुल कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अ, ई, उ। और मान लीजिए क्वेश्चन बना दे, एक क्वेश्चन बना दे कि मान लीजिए निम्नलिखित में से, एक मिनट देख लीजिएगा, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर है ना? ये क्वेश्चन बना दिया और ऑप्शन दे दिया। आपका ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए ए दे दिया, निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर है? मान लीजिए दे दिया, ए दे दिया। उसके बाद बी क्या हो गया? री दे दिया। उसके बाद सी दे दिया, आपका ओ दे दिया। उसके बाद डी आपका दे दिया, डी आपका
छोटी ई दे दिया। तो क्वेश्चन बन गया निम्न में से कौन सा ह्रस्व स्वर है, तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ई, यानी कि क्या हो जाएगा, ई ह्रस्व स्वर है। बाकी ये क्या है, दीर्घ स्वर है, ये भी दीर्घ स्वर है, लेकिन ये क्या है, ये भी स्वर का मतलब है, ये मूर्धन है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जीभ के प्रयोग के आधार पे, अभी तक हमने देखे मात्रा के आधार पे दो प्रकार का हुआ, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन सा आ गया था, ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब हम लोग देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पे, यानी कि जीभ का जब प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जिह्वा के प्रयोग के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कितने, 3। अग्र स्वर, यानी कि जीभ की जो आगे से बोली जाती है, जीभ की जो अगले हिस्से से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, अग्र स्वर। जैसे आप बोल के देखिए, ई ए। मध्य स्वर, यानी कि जिह्वा के मध्य से बोला जाता है, जीभ के बीचों बीच से जो उच्चारण किया जाता है वो क्या हो जाता है, मध्य स्वर हो जाता है, यानी कि आ, मतलब यानी अ जब हम बोल रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग को जीभ क्या और बीच में मुड़ जा रही है, तो अ। उसके बाद क्या है, पक्ष स्वर। पक्ष स्वर क्या होता है, यानी जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, पक्ष स्वर कहते हैं। यानी कि जो जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, पक्ष स्वर कहते हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है, और अगले वीडियो में देखा जाएगा तीसरा यहाँ का जो मुख द्वारा स्वरों को उच्चारण किया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आज का वीडियो यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।